हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे टैली प्राइम के अंदर आप परचेज ट्रांजैक्शन की एंट्री कर सकते हैं जिसमें जीएसटी भी इंक्लूड हो। अब जब जीएसटी इंक्लूड होता है परचेज में तो यहाँ पर दो केस है। अगर खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों सेम स्टेट से बिलोंग करता है तो वहां पर जो परचेज है वो कहलाता है इंट्रा स्टेट परचेज। जबकि अगर खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों अगर अलग अलग स्टेट से बिलोंग करता है तो वो कहलाता है इंटर स्टेट परचेज। तो आज आज के इस वीडियो में हम लोग सेम स्टेट के पार्टी से सामान खरीदेंगे जहां सामान टैक्सेबल होगा, मतलब आप टैक्सेबल गुड्स को परचेज करेंगे और लेकिन पार्टी सेम ही स्टेट से बिलोंग करेगा। तो कैसे ये काम करेंगे, आइए बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं टैली पे। यहाँ पे देखो मैंने टैली का स्क्रीन खोल के रखा है, मैंने कोई भी लेजर नहीं बनाया है। आपको सबसे पहले तो एक्टिवेट करना होगा जीएसटी, जिसके लिए अगर कंपनी बनी हुई है तो आपको कंपनी यहाँ पे दिख रहा है, मेनू है ये, आप इसका शॉर्टकट अल्ट के साथ के है, आप अल्ट के प्रेस करो या आप माउस से डायरेक्टली कंपनी पे क्लिक करो। नीचे में फीचर्स का एक ऑप्शन है जिसका शॉर्टकट F11 है, आप इस पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे एनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि बाय डिफॉल्ट अगर नो हो तो आप इसे यस कर लो। और यहाँ पे आप जैसे आप यस करोगे तो यहाँ पे आपको चुनना होगा कि आपकी जो कंपनी है वो किस स्टेट से बिलोंग करती है, रजिस्ट्रेशन का टाइप रेगुलर है या कंपोजिशन है। तो चलो मैं तो यहाँ रेगुलर ही डाल देता हूँ। और ये अदर इन्फॉर्मेशन जहाँ पे आपको जीएसटी एप्लीकेबल कब से है, जीएसटी आईएन या यूआईएन नंबर क्या है, आप जीएसटी R1 जो फाइल करते हो वो मंथली करते हो या जो भी ऑप्शन आ रहा है क्वार्टरली करते हो, ये सारा चीज़ आप यहाँ से सेट कर लेना। ओके, कंट्रोल ए। अभी ये सेटिंग कर लेने के बाद आप इसे एक्सेप्ट कर लो। अब सपोज कि मैं एक आइटम ले रहा हूं, प्रिंटर, 18% जीएसटी है, मेरी कंपनी भी बिहार में है और मैं जिस कंपनी से, जिस पार्टी से मैं सामान खरीद रहा हूं वो भी बिहार का ही है, मतलब सेम स्टेट का है। तो कैसे इसकी एंट्री करेंगे, सबसे पहले आपको वाउचर्स को सेलेक्ट करना है गेटवे ऑफ टैली में और इंटर प्रेस करना है। सामने आपके ये वाउचर एंट्री का डायलॉग बॉक्स आएगा, यहां से आप परचेज वाउचर को सेलेक्ट करोगे माउस से क्लिक करके, या आप कीबोर्ड से F9 भी प्रेस कर सकते हो। यहाँ पे देखो सप्लायर इनवॉइस नंबर आ रहा है, जो कि आपको जो आपका परचेज इनवॉइस आया है उसको देख के आप वहां से फिल कर सकते हो। यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन का डेट डाल दो। पार्टी अकाउंट अब पूछ रहा है, यहाँ पे आपको पार्टी का नाम डालना है जिससे आपने उधार सामान खरीदा है। अगर नगद खरीदा है तो आप कैश भी डाल सकते हो। तो फिलहाल चलो मैं किसी पार्टी से खरीदता हूं, तो यहाँ क्रिएट ऑप्शन है, मैंने इसे सेलेक्ट किया और इंटर प्रेस किया। आप चाहो तो अल्ट के साथ सी से भी ये काम कर सकते हो। सपोज कि मैंने एक कंपनी है, मान ली टाटा कंपनी अकाउंट, मैंने ये लेजर बनाया और इसे मैंने डाल दिया अंडर सन्ड्री क्रेडिटर। ओके, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आपको बैलेंसेस बिल बाय बिल मेंटेन करना है, तो हाँ बिल्कुल करना है। अब यहाँ पे जो क्रेडिटर आपका है जिससे आप सामान खरीद रहे हो ना, उसका आप एड्रेस डालो। तो मान लो कि ये गोला रोड पटना में ये पार्टी एग्जिस्ट करता है, बिहार का ही है। देखो सेम स्टेट है, मेरी कंपनी भी बिहार की है और ये भी बिहार का है, मतलब यहाँ पे इंट्रा स्टेट परचेज होगा। पिन कोड आप पटना का जो भी है, जहां का भी है वो आप डाल दो और बाकी इंफॉर्मेशन भी आपको डाल देना है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप में 4 ऑप्शन आपके पास आपको मिलेंगे, कंपोजिशन, कंज्यूमर, रेगुलर और अनरजिस्टर्ड। आज हम लोग रेगुलर के बारे में सीखते हैं। इससे पहले के वीडियो में मैंने परचेज ट्रांजैक्शन बताया था विदाउट जीएसटी, ठीक है। तो अभी आने वाले समय में हम लोग फिर बाकी 3 ऑप्शन भी जैसे कंपोजिशन, कंज्यूमर और अनरजिस्टर्ड भी सीखेंगे। फिलहाल इसे हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैंने कुछ फील्ड यहाँ पे फिल नहीं किया है, आप लोगों को सारा फील्ड फिल कर देना है। ओके, मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया। अब ये एक्सेप्ट करने के बाद ये डायलॉग बॉक्स है, आप यहाँ पे इसे भी आप एक्सेप्ट कर लो। अब यहाँ पे परचेज लेजर के बारे में पूछ रहा है। परचेज लेजर तो मैंने नहीं बनाया, तो अल्ट सी से या क्रिएट ऑप्शन को सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करना है ताकि अगेन लेजर क्रिएशन का डायलॉग बॉक्स सामने चला आए। अब यहाँ पे आपको परचेज अकाउंट सेलेक्ट करना है, एक्चुअली फीड करना है, मैनुअली टाइप करना है और अंडर परचेज अकाउंट डालना है।
अब यहाँ पे ये टाइप ऑफ लेजर में आप नॉट एप्लीकेबल फिलहाल सेलेक्ट करो। अब पूछ रहा है यहाँ पे कि क्या जीएसटी एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर 3 ऑप्शन आपके पास है, एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल एंड अनडिफाइंड। तो भाई जीएसटी तो हमको एप्लीकेबल तो है, तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे एप्लीकेबल। अब यहाँ पे सेट या अल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस नहीं करना है। आने वाले समय में यहां से भी यस करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि यहां से यस करने से क्या फर्क पड़ता है और कब किस केस में यहां से यस करना चाहिए। फिलहाल इसको हम लोग नो कर लेते हैं। टाइप ऑफ सप्लाई में हम लोगों को गुड्स ही सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि हम लोग सामान ही खरीद रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं, सर्विस नहीं खरीद रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे गुड्स सेलेक्ट करना है। आप चाहो तो बैंक डिटेल्स आप यहाँ पे यस करके प्रोवाइड कर सकते हो, अदरवाइज आप छोड़ दो। और यहां से इसे एक्सेप्ट करके बाहर मैं आ गया। अभी नेम ऑफ द आइटम पूछ रहा है जो कि नहीं बना हुआ है। चलो यहाँ पे मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूं। अब मुझे खरीदना है क्या, मैंने क्या खरीदा है, प्रिंटर खरीदा है। सिंपल मैंने प्रिंटर लिख दिया, अंडर प्राइमरी डाला। यूनिट्स पूछ रहा है, यूनिट्स भी मैंने नहीं बनाया है। चलो क्रिएट को मैंने सेलेक्ट किया, इंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे मैंने NOS डाला और फॉर्मल नेम में मैंने इसके लिए नंबर लिख दिया। अब यूनिट क्वांटिटी कोड UQC यहां पे आपको सेलेक्ट करना है NOS माइनस नंबर्स, क्योंकि देखो होता क्या है, कुछ लोग NOS लिखते हैं, कुछ लोग नंबर्स भी लिखते हैं। तो आप ये सेलेक्ट कर लो और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में 0 ही रहने देना है। इसे आप एक्सेप्ट कर लो। जीएसटी एप्लीकेबल है बिल्कुल। अब यहाँ पे आपको सेट या अल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करना है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आइटम पे टैक्स लगाना बता रहा हूं। सिर्फ आइटम पे, है ना, आइटम पे टैक्स लगाएगा। उससे ये बेनिफिट है कि अगर आप 10 आइटम परचेज करते हो, 10 का अलग अलग टैक्स रेट है, तो उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा। यहां यस करो। अब देखो यहाँ पे जो ये जीएसटी डिटेल्स का आइटम खुला है, जो डायलॉग बॉक्स है ना, यहाँ पे मेरे पास डिस्क्रिप्शन भी है, HSN नंबर भी। हो सकता है आपके पास वो सारा चीज नहीं आए, तो देखो यहाँ नीचे में बॉटम राइट कॉर्नर पे F12 है, कॉन्फ़िगर बटन है। आप इस पे क्लिक करके देखो, मैंने यहाँ पे अलाउ HSN को यस कर रखा है और साथ ही साथ शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप को भी यस कर रखा है। अगर आपके कंप्यूटर में ये चीज नो हुआ रखा होगा तो आप इसे यस कर लोगे। ओके, कंट्रोल है। उससे क्या होगा कि डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हो, जैसे प्रिंटिंग डिवाइस ऐसा कुछ डाल सकते हो। HSN नंबर जो डिवाइस का आपके प्रिंटर का होगा वो आप डाल सकते हो। कैलकुलेशन टाइप में आपको ऑन वैल्यू सेलेक्ट करना है और टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल आइटम है तो यहाँ पे टैक्सेबल सेलेक्ट करना है। अभी प्रिंटर पे जो जीएसटी लग रहा है वो सपोज 18% लग रहा है, तो मैंने 18% 18% डाला। जैसे ही ऐसा डाला तो 9% सेंट्रल टैक्स और 9% स्टेट टैक्स आ गया। सेस को अभी हम लोगों को नहीं डालना है, फिलहाल इसको जैसा है 0% है छोड़ देना है, एक्सेप्ट करके बाहर आ जाना है। यहाँ पे गुड सेलेक्ट करना है। ओके, ये आपने प्रिंटर बना लिया। सपोज ये जो प्रिंटर है ये आपने 10 पीस खरीदा है, जहां एक पीस की कीमत 9000 रुपीज है, तो ये आपने ऐसा ले लिया। ठीक है, अभी आप एक और आइटम बनाना चाहते हो, तो चलो फिर से क्रिएट सेलेक्ट करते हैं। चलो मैंने एक और आइटम लिया, मॉनिटर। ये डिफरेंट टैक्स स्लैब का होगा। ओके, यहाँ पे अंडर प्राइमरी NOS ही है, एप्लीकेबल होगा, यस। अभी मान लो कि ये जो मॉनिटर है, यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया डिस्प्ले डिवाइस, इसके HSN नंबर को मैंने डाला, ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी में मैंने टैक्सेबल ले लिया। सपोज ये 12% रेट का है, इसका मतलब है कि इंटीग्रेटेड टैक्स में आपको 12% डाल देना है। तो 12% का हाफ CGST हो जाएगा, सेंट्रल टैक्स हो जाएगा, और हाफ 50% SGST हो जाएगा, स्टेट टैक्स हो जाएगा। सेस में 0 डालना है, कंट्रोल A आपको प्रेस करना है, यहाँ से गुड्स सेलेक्ट करना है, कंट्रोल A से इसे भी एक्सेप्ट कर लेना है। सपोज ये आपने 5 पीस खरीदा 3800 पर पीस के हिसाब से। अभी यहाँ पे देखो, अब आपको यहाँ पे टैक्स वाला लेजर सेलेक्ट करना होगा, लेकिन आपने तो बनाया नहीं है, तो यहाँ से क्रिएट अगेन आपको सेलेक्ट करना है। आप अल्ट के साथ C भी प्रेस कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं बना रहा हूँ SGST अकाउंट। ओके, या SGST ही लिख दो, वो आपकी मर्जी है, या आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो स्टेट GST ऐसा कुछ करके, लेकिन इसे डालना होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। यहाँ टाइप में आपको GST सेलेक्ट करना है, और चूंकि ये स्टेट टैक्स है इसीलिए आपको यहाँ पे स्टेट टैक्स ही सेलेक्ट करना होगा।
यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में आपको 0% ही रहने देना है, यहाँ पे नहीं डालना है। चूंकि यही लेजर मैं यूज करूंगा दोनों आइटम्स के लिए, 16% वाले के लिए भी और 12% वाले के लिए भी। चलो ये हो गया, कंट्रोल ए यहां से प्रेस किया मैंने। अब देखो यहाँ पे SGST ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया। कैसे कैलकुलेट हुआ आओ इसे हम लोग देखते हैं। एक्चुअली क्या है, प्रिंटर 18% का है, 18% पे तो 9% लगा होगा, 90,000 का 9%, ये आपको निकालना होगा। तो ऐसा करता हूं कि मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूं, मैं थोड़ा सा ये चीज कैलकुलेट करके आप लोगों को दिखाता हूं। ठीक है, मेरे पास जो प्रिंटर है वो 90,000 का है, तो 90,000 रुपए का प्रिंटर पे 18% इंटीग्रेटेड टैक्स है, मतलब 9% जो है ना, ये आपका हो गया 9%। क्या हो गया, ये आपका प्रिंटर पे SGST लग रहा है। ठीक है, ऐसा करता हूं कि यहां से मैं इसे फिर से मैं कैलकुलेट करके आप लोगों को दिखा दे रहा हूं। 90,000 मेरे पास है, तो चलो मैंने लिखा यहां पे 90,000, इसका 9%, तो ये आपका हो गया बटा 100 इक्वल, ये आपका 8100 है। ठीक है, अब 8100 एक तरफ आ रहा है और 19,000 का देखो 12% वहां पे है मॉनिटर का, इसका मतलब है SGST जो है ना वो 6% कट रहा है। 8100 ये हो गया। और अब मैं ऐसा करता हूं कि ये जो है 8100 प्लस, या आप इसे हटा दो, क्लियर कर दो, और ये जो 19,000 है, 19,000 है, आप इसका निकालो 6%। ओके, तो ये बाई ऐसा, तो ये आपका 1140 आ रहा है। तो 8100 और 1140 आपका देखो 9240, ये SGST लग गया। देखो बेनिफिट क्या हुआ कि एक ही लेजर आपने बनाया SGST, और दो आइटम जहां दोनों आइटम अलग अलग रेट का था, एक 18% का था जिसमें 9% SGST कट रहा था, और एक 12% पर परचेज किया हुआ था मॉनिटर जिसपे 6% SGST लग रहा था। एक ही लेजर से काम हो गया। इसी ढंग से अभी क्रिएट करो और यहां आप बना लो CGST। चलो CGST को भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में डालना है, यहाँ GST सेलेक्ट करना है, ये सेंट्रल टैक्स हो गया, CGST मतलब सेंट्रल GST। यहाँ पे आपको फिर मैं बता रहा हूँ परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में 0 ही रहने देना है, क्योंकि आइटम में मैंने वहां पे रेट फिक्स कर रखा है। फायदा ये होगा कि अगर आप 100 डिफरेंट रेट्स का आइटम परचेज करोगे तो एक ही SGST लेजर से और एक ही CGST लेजर से आपका काम हो जाएगा। चलो इसको भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया। ये जो है ना, ये एंट्री आपकी हो गई। अभी यहाँ पे प्रोवाइड GST या ईवे बिल डिटेल्स पूछ रहा है, क्या प्रोवाइड करना है, तो नो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलो इसे मैंने कर लिया एक्सेप्ट। अभी यहाँ पे मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में वही बिल क्रिएशन आ रहा है। अगर आपने बिल क्रिएशन का वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो भी आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइबरटेक कैंपस नवादा में पड़ी हुई है। आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप उस वीडियो को भी देख लोगे। यहाँ पे सपोज इसका बिल मैंने डाला, बिल नंबर 9। ओके, ये परचेज आपका हो गया। अभी आपको ये देखना है कि आपने जो GST परचेज के वक्त में दिया है वो आपको कहाँ दिखेगा। तो आपको देखो यहाँ गो टू पे क्लिक करना है, यही वाउचर एंट्री में भी में ही रहते हुए, और यहाँ पे GST आप सर्च करो। देखो GST R1 है, GST R2 है, आपको यहाँ पे GST R2 पे क्लिक करना है, इसको सेलेक्ट करना है, इंटरप्रेस करना है। देखो आपके सामने ये आ गया, B2B इनवॉइस इसको बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस इनवॉइस। इसमें ये बता रहा है कि भाई आपने इतने अमाउंट का, जो टैक्सेबल अमाउंट है इतने का आपने परचेज किया है, जहाँ टैक्स अमाउंट ये है, टोटल अवेलेबल जो ITC अवेलेबल है वो यही है। अभी हम लोग यहाँ से बाहर आते हैं। अब सपोज सेकेंड ट्रांजेक्शन, ये तो मैंने क्रेडिट पे बता दिया। अब अगर आपको कैश परचेज करना है तो सप्लायर का आप इनवॉइस नंबर चाहो तो डाल सकते हो। चलो यहाँ पे पार्टी के नेम की जगह पे कैश आपको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल A। रजिस्ट्रेशन टाइप आप देख लो कि आप जिससे खरीद रहे हो कैश, उस पार्टी का रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है आप देख लेना, रेगुलर होगा। कंट्रोल A करो और परचेज अकाउंट यहाँ मैंने सेलेक्ट किया। सपोज कि मॉनिटर मैंने इस दफा कैश 2 पीस खरीदा, ये रेट है, और उसके बाद मैंने प्रिंटर खरीदा 5 पीस, 9,000 पर पीस के हिसाब से। बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे आपको सिंपली CGST लगा लेना है। पिछले वाउचर में मैंने SGST पहले लगाया था, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद SGST लगा देना है, हो गया।
और यहां से आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है। अभी अगर आप बाहर से देखना चाहते हो, गेटवे ऑफ टैली से अगर आपको देखना है कि जीएसटी का रिपोर्ट जीएसटी R2, तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आओ, यहां पे आपको आना है जीएसटी रिपोर्ट्स में, ये रहा ऑप्शन, यहां इंटर प्रेस करना है, जीएसटी R2 में आना है। अभी देखो ये बता रहा है कि टोटल वाउचर काउंट आपका 2 है, टैक्सेबल अमाउंट इतना है और टैक्स अमाउंट इतना है। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग भी टैली प्राइम के अंदर बहुत आसानी से किसी कंपनी को बना के वहां पे जीएसटी एनेबल कर सकोगे और इंट्रा स्टेट परचेज कर सकोगे टैक्सेबल गुड्स का, जिसका मतलब होता है परचेज फ्रॉम द पार्टी ऑफ द सेम स्टेट। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के सपोर्ट के लिए प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे वीडियो बनाने का। वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।